जय हिंद प्यारे साथियों, मैं राज पांडे स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एसएससी एग्ज़ाम अड्डा पर। मेरे अजीज दोस्तों, प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी प्यारे साथियों का आपके अपने इस YouTube चैनल पर, जहां हम बात करेंगे। आज हम अपने चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं। चैप्टर रीजनिंग का जो हमारा चैप्टर स्टार्ट है आज से हम अपने क्लास का चैप्टर वाइज पूरा आप लोगों के समक्ष, आप लोगों का साथ चाहिए, प्यार चाहिए बस। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं अपने क्लास को बिना किसी देरी के। तो हमारा टॉपिक क्या है आज का? रीजनिंग में जो हमारा टॉपिक है वो है वर्णमाला। किसका है? वर्णमाला का हमारा टॉपिक है। वर्णमाला हमारा फर्स्ट चैप्टर है। इस सेशन हमारा वर्णमाला का पहला चैप्टर है वर्णमाला। तो वर्णमाला जो है, वर्णमाला की बात करते हैं। वर्णमाला होता क्या है? वर्णमाला होता क्या है? दो या दो से अधिक बने शब्दों को हम वर्ड कहते हैं, और वर्डों के क्रमबद्ध समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। तो हमारा ये जो वर्णमाला है ये पूरा 26 अक्षरों से मिलकर बना होता है वर्णमाला। वर्णमाला तो पता ही होगा आप लोगों को, अभी बताया हमने, ठीक है। तो बात करते हैं वर्णमाला, स्टार्ट करते हैं। पूरा जो अल्फ़ाबेटिकल हमारा फॉर्म होता है, इस चैप्टर की मदद से हम पूरे चैप्टर में धीरे धीरे आगे प्रोसीड करेंगे। तो बात करते हैं अपने चैप्टर की वर्णमाला। वर्णमाला के भाग में दो हमारे सर्वप्रथम भाग हमारे दो होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, वो कैसे होते हैं? तो जैसा हम बात करते हैं कि वर्णमाला में पूरे कुल कितने अक्षर होते हैं? कुल कितने अक्षर होते हैं वर्णमाला में? पूरा टोटल कुल 26 अक्षर होते हैं। अक्षर होते हैं 26 अक्षर होते हैं। वो कहाँ से होते हैं? ए से लेके जेड तक होते हैं। पूरा टोटल ना 26 अक्षर होते हैं, ए से लेके जेड तक होते हैं। तो बात करते हैं आगे, फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे। देखिए, वर्णमाला में अब प्रकार जानेंगे हम, प्रकार कितने होते हैं। देखिए, इसको जानने से पहले हम जानेंगे कि ये कितने प्रकार के होते हैं। ये होते हैं दो प्रकार के। एक होता है बड़ा लेटर, एक होता है छोटा अक्षर। वही होता है ना, एक बड़ा अक्षर होता है, एक छोटा अक्षर होता है। ये तो होता है, ये होता है, एक होता है बड़ा अक्षर, एक होता है छोटा अक्षर। क्या होता है? पहला लिख लीजिएगा इसको। क्या होता है? बड़ा अक्षर, इसको क्या कहते हैं? कैपिटल लेटर। दूसरा क्या होता है? छोटा अक्षर। क्या होता है? छोटा अक्षर। क्या कहते हैं? स्मॉल लेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्मॉल लेटर कहते हैं ना। ये हमारे होते हैं। और इस देखिए, कैपिटल लेटर में क्या कौन कौन से होते हैं? ए बी सी डी। इसी के द्वारा वो जेड तक जाता है पूरा। इसी बड़े अक्षर में वो जेड तक पूरा जाता है, अंत तक। वे हमारे क्या होते हैं? वे हमारे होते हैं बड़े अक्षर होते हैं। बात करते हैं छोटे अक्षरों पर। छोटे अक्षर क्या होते हैं? ए बी सी डी। इसी फॉर्म में होते हैं। कहाँ तक जाते हैं? जेड तक जाते हैं, पूरा जेड तक। तो वो कितने होते हैं? वो होते हैं 26 अक्षर। उसमें भी होते हैं बड़े छोटे का मेन वही है कि कितने अक्षर होते हैं, कितने नहीं होते हैं। तो कुल मिला के 26 अक्षर उसके होते हैं। तो टोटल मिला के कुल बात करते हैं हम वर्णमाला में, तो वर्णमाला टोटल कितने 26 अक्षर होते हैं। 26 अक्षर में तो वो इसी प्रकार से ज्ञात किया जाता है कि कितने होते हैं, कितने नहीं होते हैं। ठीक है। आगे बात करते हैं, आगे प्रोसीड करते हैं। प्रोसीड कहाँ करते हैं? वर्ड पे बात करेंगे। वर्ड क्या बात करेंगे? वर्ड की। इसको वर्ड बात करते हैं आगे। वर्ड क्या कहते हैं? अक्षर। इस अक्षर में कितने प्रकार होते हैं? इस अक्षर में भी दो ही प्रकार होते हैं। वो दो प्रकार कौन कौन से होते हैं? एक होता है स्वर, एक होता है व्यंजन।
एक होता है स्वर और एक होता है व्यंजन। ठीक है, पहला क्या होता है? पहला होता है स्वर, दूसरा क्या होता है? व्यंजन। स्वर और व्यंजन ये दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन भी दो ही प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। हमको स्वर के बारे में पता है, स्वर टोटल 5 होते हैं, जिसको हम कहते हैं ए ई आई ओ यू। क्या कहते हैं? ए ई आई ओ यू। ये स्वर की संख्या में आती हैं, स्वर कहा जाता है उन्हें। इस अंग्रेजी वर्ड वाला कितने स्वर होते हैं? 5 स्वर होते हैं। अभी इसका पूरा डिटेल बताएंगे, ये तो बता रहे हैं आपको इसे फॉर्मूला। और पूरा व्यंजन कितने होते हैं? 21 व्यंजन होते हैं और 5 स्वर होते हैं। सही है, इसको भी पूरा इरेज करेंगे, फिर उसका विख्यात बताएंगे पूरा किस प्रकार से होते हैं, किस प्रकार से नहीं होते हैं, सब पे पर चर्चा करेंगे हम। ठीक है, जैसा हम बात किए थे कि स्वर और व्यंजन की, स्वर और व्यंजन में स्वर होते हैं 5, व्यंजन होते हैं 21। स्वर कितने होते हैं? स्वर होते हैं 5 और व्यंजन होते हैं 21। सही है, स्वर होते हैं 5, व्यंजन होते हैं 21। ठीक है, इसमें जब आगे बढ़ते हैं, आगे जो प्रोसीड करते हैं, तो हमको ये पता चलता है कि हमको हाफ का भी टाइम निकालना पड़ता है। स्वर और व्यंजन के बाद जब हम हाफ निकालते हैं तो हाँ, वो मेन रहता है हमारा, वही मेन रहता है। क्या होता है? स्वर और व्यंजन के बाद दूसरा हमारा क्या आता है? पहला होता है अर्धांश, जिसको आधा भाग कहा जाता है, वो होता है अर्धांश। मतलब फर्स्ट हाफ एंड सेकेंड हाफ। क्या होता है? फर्स्ट हाफ एंड सेकेंड हाफ। क्या होता है? प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश। ये प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश। हमने लिखा प्रथम अर्धांश, इसको क्या कहते हैं? फर्स्ट हाफ। क्या कहते हैं? फर्स्ट हाफ कहते हैं इसको। दूसरा क्या है? दूसरा है द्वितीय अर्धांश। द्वितीय अर्धांश, इसको क्या कहते हैं? सेकेंड हाफ। क्या कहते हैं? सेकेंड हाफ। इसको क्या कहते हैं? सेकेंड हाफ कहा जाता है। अब देखिए, फर्स्ट हाफ कहाँ से कहाँ तक होता है और सेकेंड हाफ कहाँ से कहाँ तक होता है। मेन बात यही है कि फर्स्ट हाफ कहाँ से कहाँ तक होता है और सेकेंड हाफ कहाँ से कहाँ तक होता है। देखिए, हम बता दें, आप याद कर लीजिएगा इसको, कि हमारे पूरे वर्णमाला में कुल 26 अक्षर होते हैं। उस जब 26 अक्षरों को हम आधा करेंगे तो 13 भागों में 2 भागों में विभाजित हो जाएगा। आधा भाग कहाँ होगा? 13 उधर होगा, 13 इधर होगा। अरे यही तो होगा कि 13 इधर हो जाएगा और 13 उधर हो जाएगा। तो जैसा हमने कहा कि अगर हमारे पास 1 रुपये है तो उसका आधा करेंगे तो 50 पैसे उधर जाएगा, 50 पैसे इधर जाएगा। तो स्वाभाविक बात इसमें भी है, 26 है, 26 को जब हम आधा करेंगे तो वो किस भाग में जाएगा? 13। मतलब ए से लेके ABC इसी दिशा में जब M तक जाएगा, कहाँ तक? M तक जब जाएगा तो कुल मिला के कितने हो जाएंगे? वो हो जाएंगे 13। आगे फिर इसी दिशा में जब वो N से स्टार्ट करेगा, N से, कहाँ से? N से स्टार्ट करेगा, इसी दिशा में जब जाएगा वो, इसी दिशा में जब जाएगा वो Z तक, तो वो उसका सेकेंड हाफ हो जाएगा। ये फर्स्ट हाफ है, ये सेकेंड हाफ है। बस हमारा बताने का मेन उद्देश्य यही है कि आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि प्रथम अर्धांश कहाँ से कहाँ तक होता है और सेकेंड हाफ कहाँ से कहाँ तक होता है। बस इतना बताना हम था आपको। हम बात करेंगे आगे इसी आधार पर। ये तो हो गया, ये हो गया है कि नहीं? अभी हो गया, होगा, हो गया, ठीक है।
आगे हम बात करेंगे क्रमों के बारे में बात करेंगे, क्रमों के बारे में। इसको इरेज कर देते हैं, अभी आगे फिर बात करेंगे। बात क्या करेंगे? क्रम के बारे में, क्रम के बारे में। क्रम का मतलब पोजीशन, उसका पोजीशन क्या है। उसका पोजीशन क्या है, पोजीशन, सॉरी, क्रम का मतलब क्रम का जो ऑर्डर रहता है, सॉरी ऑर्डर, उसका क्रम कौन सा है, ऑर्डर कौन सा है, उसका ऑर्डर कौन सा है। देखिए अगर हम क्रम की बात करें तो क्रम कैसे चलता है, किस प्रकार से चलता है क्रम? वो ए से उठाएगा, ए बी सी डी ई, इसी प्रकार से आगे जाते हुए एक्स वाई जेड, वो जेड पे जाके खड़ा हो जाता है, हाथ ऊपर कर लेता है इसे कि सर हम आ गए, खड़े हो गए हैं। वो जेड पे आके रुक जाता है, तो वो उसका क्रम है, ये इसका क्रम है। क्रम कितने प्रकार के होते हैं? क्रम भी दो प्रकार के होते हैं। क्रम कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के क्रम भी होते हैं। एक होता है सीधा क्रम, एक होता है विपरीत क्रम। कौन से होते हैं? लिख लीजिएगा इसमें, फर्स्ट पहला सीधा क्रम, दूसरा कौन सा है? विपरीत क्रम। ये सीधा क्रम है, ये विपरीत क्रम है। वो सीधा क्रम है, वो विपरीत क्रम है। तो सीधा क्रम में क्या होता है? सीधा क्रम में होता क्या है? सीधा क्रम यही होता है, जो हमारा अल्फाबेट का वर्ण रहता है या अक्षर रहता है वो हमेशा सीधे ही दिशा में रहते हैं। किस दिशा में रहते हैं? सीधे दिशा, मतलब कि ए बी सी डी ई एफ जी एच, इसी दिशा में वो आगे बढ़ते रहते हैं, इसी दिशा में वो आगे बढ़ते रहते हैं। जेड पे जाके रुक जाते हैं। कहाँ पे जाके? जेड पे जाके रुक जाते हैं, वो जेड पे जाके रुक जाते हैं। ठीक है, वो जेड पे जाके रुक जाते हैं। तो ये हमारा कौन सा क्रम हुआ? ये हमारा फर्स्ट है, सीधा क्रम है, यह हमारा सीधा क्रम है। तो बात करते हैं विपरीत क्रम। अच्छा, हमने ले गया सीधा क्रम में तो ए से जेड की तरफ जा रहा है, वो हमारा सीधा क्रम हो जाता है। लेकिन जब हम जेड से एक की तरफ जाएंगे, मतलब जब बड़े से छोटे की तरफ जाएंगे तो वो हमारा हो जाएगा विपरीत क्रम। मतलब जेड से उठाएं, जेड वाई एक्स, इसी दिशा में जब हम सी पी ए पे जाएंगे, ये हमारा कौन सा क्रम हो जाएगा? ये हमारा विपरीत क्रम हो जाएगा, विपरीत क्रम हो जाएगा। क्रमों का यह अध्ययन कि कौन सा सीधा क्रम होता है, कौन सा विपरीत क्रम होता है, समझ आया भी कि कैसे हुआ? बस यही समझना है कि सीधा क्रम किस प्रकार से होता है, किस आधार पर होता है, किस आधार पर होता है, और विपरीत क्रम किस आधार पर होता है। बस यही समझना है हमको, ठीक है। आगे फिर हम बढ़ते हैं, आगे हम फिर प्रोसीड करते हैं आगे। इतना लिख लीजिएगा, इसके बाद आगे फिर चलते हैं, आगे चलते हैं। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। क्रमों के बारे में जानकारी हमने प्राप्त कर ली है। आगे बात करेंगे स्थान। क्या है स्थान? देखिए, हमने अभी बताया कि स्थानों के बारे में जानकारी हमको प्राप्त करनी है। किसके बारे में? स्थान, उसका स्थान, उसका स्थान के बारे में जानकारी प्राप्त करना है कि वो स्थान स्टार्ट कहाँ से होता है, स्थान प्रारंभ कहाँ से होता है। बस यही समझना है, स्थान के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है हमको, ना कि कुछ और। फूहड़पन का शिकार नहीं बनना है हमको, फूहड़पन नहीं दिखाना है। स्थान के बारे में पूछा है तो स्थान को ही लेके चलेंगे। देखिए, हमने क्या किया? ए से स्टार्ट किया, बी सी डी ई एफ
OPQRSTUVW XYZ। ये पूर्णतः हमारे 26 अक्षर हैं। ये पूर्णतः हमारे पूरा टोटल 26 अक्षर हैं। अब बात करेंगे इसमें बात करेंगे कि हम अपने वर्ड को याद किस प्रकार से कर सकें। वो लेटर जो हमारे हैं वो लेटर किस पे आते हैं वो याद करना हमको बेशक बेहद ज़रूरी है। और ज़रूरी क्यों ना ही रहे, क्योंकि जब एग्जाम में आएगा तो ये थोड़ी करेंगे कि ए आता है 1 पर, बी आता है 2 पर, नहीं, जी आता है 1 2 3 4 5 6 7 पर, ऐसे नहीं करना है। बस याद करने का एक अपना अपना बेसिकली फॉर्मूला होता है, ट्रिक होता है। ट्रिक ही कह ले तो बेहतर है, क्योंकि ट्रिक का नाम सुनते ही काफ़ी लोग मंत्रमुग्ध हो जाते हैं ट्रिक के नाम पर। और हमको ट्रिक का शिकार होना नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम में ट्रिक लापता हो जाता है। बेसिक पता रहे तो ईश्वर साथ भी रहते हैं, सब ईश्वर देख रहे हैं। ठीक है, आइए बात करते हैं। हमको ये पता है कि जब पोजीशन हमको स्थान इसका निकालना है, हमको स्थान का पता करना पड़ता है कि कौन किस पे आता है। देखिए बात करते हैं, ए आता है 1 पर, बी आता है 2 पर, सी आता है 3 पर, डी ई तक सबको पता रहता है। ई आता है ई पर, सॉरी डी आता है 4 पर, ई आता है 5 पर। सही है। एक चीज और याद कर लीजिएगा, इस वर्णमाला के प्रारंभतः हम यह जानते हैं कि एक होता है इजोटी। एक इजोटी शब्द होता है जिसको हमको याद करने में हम कहते हैं, अगर आप याद करना है तो इसको याद कर लीजिएगा ज्योति के नाम से। ज्योति एक लड़की है, वो वर्णमाला में चल रही है। एक वर्णमाला का बेस मान लीजिएगा उसको कि ज्योति नाम का लड़की है, वो वर्णमाला में शामिल है। तो अगर ये ज्योति की बात करें, ज्योति की बात करें, ई कितने में आता है? ई कितने में आता है? ई आता है 5 पर, जे आता है 10 पर, ओ आता है 15 पर, टी आता है 20 पर, वाई आता है 25 पर। अगर ये हमको पता है तो ई कितने में आता है? ई आता है 5 पर। आगे आइए, अब याद करने का सिलसिला स्टार्ट हो रहा है। याद किस प्रकार से करें हम कि हमको यह याद हो जाए, यह याद हो जाए। ठीक है, आइए बात करते हैं। एफ का याद करें, एफ फिक्स हो गया, एफ फिक्स के बाद 6 हो गया। क्या हो गया? एफ फिक्स के बाद 6 हो गया। एफ फिक्स हो गया, फिक्स के बाद 6 हो गया। एफ फिक्स हो गया, फिक्स के बाद 6 हो गया। आगे देखिए, G7 का बैठक याद कर लीजिएगा। जी किस पे आता है? 7 पर। लेकिन अगर वो नहीं याद हो तो 7 देखिए हमारा जी में 7 सन्निहित है। जी में क्या है? 7 सन्निहित है। जी में क्या है? 7 सन्निहित है। 7 सन्निहित है, मतलब जी कितने आता है? 7 पर। अच्छा, अगर H की बात करें, H कितने पे आता है? 8 पर, 8 पे आता है। आई नो, मतलब आई किस पे आता है? 9 पे आता है, 9। जे कितने पे आता है? ज्योति के अंतर्गत जे आता है 10 पर। किंग्स 11 पंजाब, के की बात करेंगे तो किंग्स 11 पंजाब, किंग्स 11 पंजाब। 11 होने के बाद 12 बजता है, लेकिन 12 हमको याद कैसे करेंगे हम? देखिए एल लंच कितने बजे होता है? लंच होता है 12 बजे। 12 बजे लंच होता है, तो हमको लंच होता है तो कुछ खाएंगे 12 बजे हम, लंच होगा। देखिए 12 के बाद 13 बजता है, फिर 13 कब बजेगा? मैं तेरा हीरो, मैं तेरा हीरो, मैं तेरा हीरो बन गया। 12 के बाद मैं तेरा हीरो बन गया, खाना खाने के बाद मैं तेरा हीरो बन गया, लंच करने के बाद मैं तेरा हीरो बन गया, बस यही है। आइए, एन कितने में आता है? 13 14। एन कितने में आता है? 13 14, 13 14। ठीक है। ओ कितने में आता है? ज्योति के द्वारा वो आता है 15 पर। पी, प्रिंस 16 की उम्र में क्वीन से 17 की उम्र में शादी कर लिया। प्रिंस 16 की उम्र में क्वीन से 17 की क्वीन से शादी कर लिया। प्रिंस शादी कर लिया क्वीन से। ठीक है ना, आगे बात करते हैं।
आर। रैबिट, आर का किस प्रकार से याद होगा बताइएगा जरा, आर को कैसे याद कर सकते हैं। ठीक है, देखिए हम बताएं अगर आपको तो ऐसे बना लीजिएगा, रैबिट के 18 दांत होते हैं। रैबिट क्या होते हैं, मतलब खरगोश, आर फॉर रैबिट, रैबिट के 18 दांत होते हैं, बस ऐसे याद कर लीजिएगा, 18 होते हैं, 18 होते हैं। ठीक है, देखिए एस की बात करें तो 18 के बाद क्या है, 19, एस 19 का। टी का लेंगे इजोटी में टी है 20 पर। देखिए यू की बात करें, यू टी के बाद यू आता है। अगर आपको इसको याद करना है, याद कर लीजिएगा T20 याद करिए, T20 वर्ल्ड कप याद कर लीजिए, T20 वर्ल्ड कप से भी याद जाएगा। ये अंडर 21 याद कर लीजिएगा, अंडर 19 नहीं, अंडर 21 याद कर लीजिएगा, अंडर 21 वो याद हो जाएगा, अंडर 21 सही है। वी फॉर वैन है, वैन गाड़ी नंबर है 22, वी कितने में आता है 22 पर, डब्ल्यू कितने में आता है 23 पर। ये एक्स और वाई जेड तो याद रहता है सबको, 24, 25, 26। ये याद करने का एक फॉर्मेट था जो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया, आपके समक्ष रखा। तो आगे फिर इसके बाद हम बात करेंगे कि हम विपरीत क्रम को किस प्रकार याद कर सकें, विपरीत क्रम को किस प्रकार से याद कर सकें। आप लोग का इजाज़त चाहिए हमें, फिर आगे इसी के साथ अपने चैप्टर को स्टार्ट करेंगे हम। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।